और इस वक्त हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दिनेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बयान दिया गया है, क्या मकसद है या फिर कह लीजिए क्या वजह है जो हिंदू धर्म को बार बार टारगेट किया जा रहा है? हिंदू धर्म को मान ही नहीं रहे हैं। देखिए, ये किसी नेता का बयान नहीं है और समाजवादी पार्टी आज पिछड़ा अगड़ा और ये विदेश खड़ा करके वो समाज का विभाजन चाहती है। वोट की फसल काटना चाहती है, लेकिन उसकी फसल ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन जीने का है। जाति अंग्रेजों ने पैदा की। अगर आप देखो, अगर ये जाति भी मानते हैं तो इनको समझना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले कौन थे। उनको अखंड भारत का सबसे बड़ा सम्राट कोई अगर बना था तो चंद्रगुप्त मौर्य बना थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले कौन थे? चाणक्य थे, और चाणक्य भी एक ब्राह्मण थे। तो इनको पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में ये हमको लगता है कि इनको लोगों को बताना चाहिए कि वो अपना श्रेष्ठ किसको मानते थे। ये इस प्रकार की बातें करके केवल वोटों की फसल को लहलाना चाहते हैं, लेकिन इनकी फसल में ही कीड़ा लग चुका है। ये जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है उसमें पहले से कीड़ा लगा है, तो फसल होगनी नहीं है, वो सूखी फसल है। और उस सूखी फसल में वो जातिवाद का जहर घोलकर वो खाद का काम कराना चाहते, तो ये खाद का काम नहीं करेगी, ये विष का काम करेगी। और विष का एक ही काम होता है कि समाप्त कर देती है, ये अस्तित्व समाप्त हो जाएगा राजनीतिक दलों का। और राजनीतिक दल एक भी सीट पाने के लिए तरसेंगे उत्तर प्रदेश को। इस प्रकार की बयानबाजी ये समाज तोड़क बयानबाजी है। और समाज के प्रति जो ये चैतन्य भाव पैदा हुआ है गरीब कल्याण योजनाओं से प्रधानमंत्री के, और सब अपनी जाति भूल के केवल सबके साथ एक सा व्यवहार के जो जाति के बंधन टूट रहे हैं उसकी इनको घबराहट है इन सबको। ये कभी हिंदू का नाम, कभी मुसलमान का नाम, कभी अगड़े का, कभी पिछड़े का, और केवल ये करके अपने राजनीति की फसल को ये लहलाना चाहते हैं। बिल्कुल दिनेश, समय आ गया है कि इनकी फसल सूखने वाली है। बिल्कुल दिनेश जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो है नहीं, लेकिन ब्राह्मणवाद ने यहाँ पर विषमता फैलाई है। इसी वजह से दलितों का उत्थान नहीं हो पाया है, पिछड़ों का उत्थान नहीं हो पाया, आदिवासियों का उत्थान नहीं हो पाया। एक चीज करना चाहिए, ऐसा बयान देने वाले लोगों को मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कि इनको अपने जो उन्होंने पत्र में लिखा था ना, जो जन्म का इनका प्रमाण पत्र है, जो हाई स्कूल शायद पास या इंटर पास या जो भी क्लास पास की हो उसका प्रमाण पत्र होगा, या उसके बाद जो आपने विधानसभा का पर्चा भरा है उसमें हिंदू धर्म जो लिखा हुआ है उसको पिछले पर्चों को फाड़ देना चाहिए। और हिंदू धर्म तो इतना विशाल है, वो सबको ग्रह करता है और सबके हित का चिंतन जो करता है, वो प्राणियों में भी सद्भाव की जो बात करता है, वही हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म ये जातिवाद नहीं फैलाता, ये जहर नहीं होता, वो अमृत का नाम है। अमृत का शुद्ध करने वाला अगर कोई धर्म है जो अपने दुश्मन के कल्याण की भी बात करता है, वो हिंदू धर्म है। बिल्कुल दिनेश जी, लेकिन समझता हूँ इस प्रकार की बात करने वालों का कोई बहुत जनता उसको अपने संज्ञान में लेने वाली नहीं है। बिल्कुल दिनेश जी, ये भी हम समझ रहे हैं 2024 भी नजदीक है, लेकिन ऐसा कौन सा चश्मा स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगा दिया कि जब वो बीजेपी में थे तब तो हिंदू धर्म उन्हें भला लगता था, लेकिन जैसे ये समाजवादी पार्टी में चले गए हैं तो उस चश्मे से उन्हें हिंदू धर्म नजर ही नहीं आ रहा है। जैसी संगत होती है उसी के अनुसार लोग आचरण करते हैं। ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी है जो राम जी के अस्तित्व को नहीं मानते थे और कोर्ट में लिख कर एक एफिडेविट दिया था। ये समाजवादी पार्टी वही है जो कहती अयोध्या में पपिंगा पर नहीं मारेगा, और समाजवादी पार्टी ने वहां पर कारसेवकों को जो जय श्री राम का नारा लगाते थे उन पर गोलियां चलाई थी। तो ये मानसिकता का परिवर्तन ये सहज भाव में है। जैसे जिसकी संगति होगी वैसे उसके विचार होंगे। और मैं समझता हूँ इस प्रकार की विचारधारा का ये भारतीय समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल दिनेश जी, लेकिन सपा पार्टी के प्रवक्ता भी कुछ समय पहले हमारे साथ जुड़े थे, वो हालांकि इसको सपोर्ट एक तरीके से करते हुए नजर आए इस बयान को, लेकिन उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति तो जुड़ी हुई है, बिना राजनीति के धर्म की बात नहीं हो पाती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब आरएसएस के लोग दूसरे धर्मों पर सवाल उठाते हैं तब तो बीजेपी कुछ नहीं कहती है, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जब आलोचना कर रहे हैं या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जब कोई सवाल उठा रहे हैं तो आप आलोचना ही उसकी क्यों कर रहे हैं?
आरएसएस के द्वारा या बीजेपी के द्वारा किसी के धर्म के प्रति कोई भी दुर्भावना के साथ में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। अगर किसी लोकल स्तर के किसी व्यक्ति ने या किसी ने कोई बयान दिया होगा तो पार्टी के वरिष्ठतम लोगों ने इसकी आलोचना करी होगी। मेरा यही मानना है कि धर्म के बारे में जो लोग इस प्रकार के बयान देते हैं वो राष्ट्र धर्म का भी, ये हिंदू धर्म का नहीं, वो राष्ट्र धर्म का भी और संविधान का भी अपमान करते हैं। संविधान में प्रदत्त चीजों में भी इन बातों का उल्लेख है। वहाँ राम जी की फोटो है, वहाँ गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण जी की फोटो है, विष्णु भगवान की फोटो है। तो क्या ये संविधान को भी अमान्य कर देंगे, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को? तो क्या ये इस संविधान की भी अवमानना करेंगे कि वो हिंदू धर्म है ही नहीं? तो ये चुप कहां से आ गए? मैं समझता हूँ ये अपरिपक्व वक्तव्यों का इस समय कोई स्थान नहीं है। चुनावी बरसात है वक्तव्यों की, और चुनाव के साथ ही इनके विचार भी बदलेंगे और इनके व्यवहार भी बदलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़े थे। बहुत शुक्रिया सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान दिया जिसको लेकर अब चर्चा चारों तरफ हो रही है, क्योंकि हिंदू धर्म को ना मानने की बात वो एक बार फिर से कहते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई वक्तव्य वो दे चुके हैं हिंदू धर्म को लेकर, और वक्त